एसबीआई क्लर्क के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी, और इसमें ना पिछले साल का क्वांट सेक्शन का बिहेवियर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अगर वो आपको सेशन देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आज समय आ गया है रीजनिंग सेक्शन को समझने का, और इसके बाद में हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा उसका बिहेवियर रहा था। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि रीजनिंग सेक्शन में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था, और हमें किस लेवल पे किस अकॉर्डिंग अभी हमें जितना भी समय हमारे पास में बचा है उस समय में हमें तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। एक बार सेशन को कंप्लीट देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। क्वांट सेक्शन का जो आपका सेशन था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके देख सकते हो। लेकिन पहले इस वाले सेशन को खत्म करना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो हमेशा की तरह। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, पूरा का पूरा डेटा, 4 शिफ्ट का डेटा लिखा हुआ है। ये चारों की चारों शिफ्ट जो है वो आपके 5 जनवरी का डेटा है। ये 5 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर उसका डेटा है ये। सेम एज इट इज एग्जामिनेशन 11 जनवरी को भी हुआ था। बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नजर नहीं आए थे। अब हमें समझना है पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को, पूरे के पूरे क्वेश्चन सेट को अगर हमें समझना है तो हमें ना पहले रीजनिंग के हिस्से करने होंगे। 2 हिस्से कर लो। पहला हिस्सा वो जिसमें आप पजल्स को चेक करोगे, दूसरा हिस्सा वो जिसमें आप वन लाइनर्स को चेक करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको पजल्स को डिकोड करके बताता हूं, है ना। पजल्स को अब हम यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपका पजल्स ने बिहेव किया था लास्ट ईयर आप सभी के एग्जामिनेशन में। तो अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट में देखूं, शिफ्ट वाइज अगर मैं आपसे देखूं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको मिलेंगी 1, 2, 3 और 4 पजल। 1, 2, 3, अगेन आपके पास में 4 पजल है। 1, 2, 3, थर्ड शिफ्ट में 3 ही आपको पजल देखने को मिल रही है, और यहां पे 1, 2, 3, 4 आपको वापस से मिल गई। पजल प्लस उसके साथ में सेटिंग अरेंजमेंट, दोनों के दोनों चीजों को मिला के अगर मैं चेक करूं तो 4 क्वेश्चन सेट एटलीस्ट आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। यानी कि हर एक सेट में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिला के लगभग 20 के आसपास सवाल आपको मिलेंगे। 18 से 20 सवाल आपके पजल से ही होंगे, और ये बात पक्की है। जैसे क्वांट सेक्शन में लगभग 15 से 18 सवाल आपके वन लाइनर्स के होते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज मिला के, वैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पजल जो है ना उसने कवर किया हुआ है लगभग 18 से 20%, 18 से 20 क्वेश्चन का हिस्सा आपका। अब इन पजल्स ने कैसे बिहेव किया था वो हम समझ लेते हैं। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे, कितना वेरिएबल था, कैसे क्या कुछ सवाल पूछे गए थे। तो फर्स्ट शिफ्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले वाली शिफ्ट को देखिएगा अगर आप, तो बॉक्स पजल है। यहाँ पे बॉक्स पजल में टोटल 8 बॉक्सेस का यूज किया गया था। ये वाली पजल आपसे पूछी गई थी। टोटल 8 बॉक्सेस थे वहां पे। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 5 पूछे गए थे। कोई वेरिएबल था क्या? नहीं, कोई वेरिएबल नहीं था। नेक्स्ट, डे बेस था क्या? डे बेस में कोई वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया था? नहीं किया गया था। 7 दिनों का इस्तेमाल किया गया था। 7 दिन में 7 मेंबर। तो नंबर ऑफ पर्सन 8, नंबर ऑफ पर्सन 7 विदाउट वेरिएबल। इजी क्वेश्चन, ये बहुत आसान सवाल होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछे एग्जामिनेशन में। डबल लाइन में टोटल देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है 8 पर्सन है। 8 पर्सन है, डबल लाइन है। एक साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, बाकी सारे नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। विदाउट वेरिएबल का ये वाला सवाल था। तो क्या ये सवाल मुश्किल है? नहीं है। आपके जितने भी 7 मेंबर और 8 मेंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के सवाल होते हैं, और वो क्लर्क एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, इनमें इसी लेवल के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कंपैरिजन बेस्ड, विदाउट वेरिएबल। यहां पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट, एक भी शिफ्ट में कोई भी पजल वेरिएबल के साथ में नहीं था। लेकिन इस साल 2025 में क्योंकि हम हैं तो हमारी प्रैक्टिस एटलीस्ट होनी चाहिए जिसमें हम एक वेरिएबल वाला पजल जो है वो बना सकते हैं, है ना। इतनी प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको करके जाना चाहिए। बाकी पजल ने पिछले साल तो इस तरीके से बिहेव किया था, 11 तारीख को भी लगभग सेम ऐसा बिहेव किया था। वैरायटी है एग्जामिनेशन में, और वैरायटी एग्जामिनर के पास में तो वैरायटी खूब है। अनसर्टेन भी है, स्क्वायर भी है, डे बेस भी आ गया, फ्लैट एंड फ्लोर भी आ गया, फिर मंथ बेस भी आ गया। तो वैरायटी खूब है, और सारे के सारे टाइप्स के एग्जामिनेशन ने ना भर भर के यूज किया है आपके लिए। अब आपके कौन से शिफ्ट में कौन सा आ जाता है वो आपको नहीं पता, लेकिन विदाउट वेरिएबल के सारे पजल थे। 20 सवाल है, बनने चाहिए सारे के सारे। इसमें आप चूज ही नहीं हो सकते हो। 7 मेंबर के और 8 मेंबर के अगर आपके पास में पजल आ रहे हैं तो इसमें चूज होने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं वही टाइप करूंगा फिर ये टाइप करूंगा। नहीं, जो सामने दिखा वही खत्म करेंगे हम, है ना। रीजनिंग स्कोरिंग वाला पार्ट है। इस साल आपने देखा होगा आरआरबीज में भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ। आईबीपीएस, इवन आईबीपीएस पीओ में भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो रीजनिंग आपका डुएबल आ रहा है। पिछले साल भी डुएबल था, इस साल भी डुएबल आएगा, अनटिल और अनलेस आप खुद ही आपका काम खराब ना कर लो। तो ये पजल वाला हिस्सा है, आपने देख लिया होगा। 8 मेंबर के आसपास के पजल अगर आप बना पा रहे हो
लगभग 2 से 2.5 मिनट में बनाना है। अब ये छोटा पजल है तो समय को रिड्यूस करो। 4 मिनट वो लेता है जिसमें 10 मेंबर होते हैं या 12 मेंबर्स तक हो जाते हैं विदाउट वेरिएबल वाले। ले विदाउट वेरिएबल भी है और 7 और 8 मेंबर पे घूम रहे हैं, तो लगभग 2.5 से 3 मिनट के आसपास आप इनको लो। 4 मिनट पे नहीं जाना है, 3 मिनट के अंदर अंदर रखने की कोशिश करो कि 3 मिनट के अंदर अंदर मैं इनको डिकोड कर रहा हूँ और कंप्लीट डेटा जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये चारों के चारों पजल आपके लगभग 12 मिनट में खत्म हो जाएंगे, है ना। करना ही पड़ेगा और हो भी जाएंगे। एग्जामिनेशन की डिमांड है 3 मिनट में लगभग आप खत्म कर भी लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस इनफ है तो। गॉट इट। पजल का डाउट खत्म हो गया, किस लेवल के पजल आएंगे, किस तरीके के पजल आएंगे, अभी तक अगर आपके मन में ये दुविधा थी तो वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब सेकंड जो पार्ट है वो है मिसलेनियस हिस्सा। पजल तो हो गया, मिसलेनियस पार्ट जो वन लाइनर्स वाला पार्ट है उसमें एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं एग्जामिनर के? सिलॉग्स, इनइक्विलिटी। सिलॉग्स और इनइक्विलिटी को देखेंगे अब हम। पहले वाली शिफ्ट में सिलॉग्स दिख रहा है सर लेकिन इनइक्विलिटी नहीं दिख रही, 2 से 3 क्वेश्चन। सेकंड वाले में सिलॉग्स इनइक्विलिटी दोनों है, यहाँ पे अकेला सिलॉग्स और यहाँ पे सिलॉग्स और इनइक्विलिटी दोनों है। तो इनइक्विलिटी आए या नहीं आए पक्की गारंटी की बात नहीं है, लेकिन सिलॉग्स लगभग हर एक शिफ्ट में आपको मिल रहा है। और सिलॉग्स से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो ये था 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, दैट इज इट। बहुत वैरायटी नहीं है यहाँ पे सिलॉग्स वाले सवालों में। ओनली फ्यू, ओनली सम वाले, सम नॉट वाले, ओनली फ्यू वाले, वही सारे के सारे सवाल है यहाँ पे। सवाल को समझना है, पैटर्न को समझना है तो लिख लो, नोट कर लो, 2 या 3 स्टेटमेंट और 2 या 3 कंक्लूजन, बस, इससे ज्यादा नहीं है। 3 की तरफ भी मैं थोड़ा ज्यादा चला गया हूँ, 2-2 कंक्लूजन पे सारे के सारे सवाल जो है वो पूछे गए थे। तो सिलॉग्स 2-2 कंक्लूजन वाले, 2-2 स्टेटमेंट, 3-3 स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। ये पांचों के पांचों सवाल आपके 1-1.25 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए। हो जाता है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है ना वो पढ़ता है सवाल को, डायग्राम बनाता है और आंसर करके देता है फटाक से। बात करूं इनइक्विलिटी की, तो इनइक्विलिटी में ना स्टेटमेंट ब्रेक हो गया आपके सामने ना, वैल्यूज जो है वो रखे जाती है। तो लेकिन यहां पर दोनों के दोनों जो शिफ्ट है इनमें इनइक्विलिटी में स्टेटमेंट को ब्रेक नहीं किया गया था। मतलब सिंपल जो स्टेटमेंट होता है ना, डायरेक्ट रिलेशन जहां पे मिलते हैं, बस वो रिलेशन का यूज यहां पे करवाया गया था इनइक्विलिटी में, दैट डज इट। इसके अलावा यहां पे कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक तो आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी चीजें। अब एक और चीज है जो कि आपके क्लर्क एग्जामिनेशन में लगभग आप फिक्स्ड मान सकते हो कि 5 क्वेश्चंस का सेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो है सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, 3 लेटर सीरीज, 3 लेटर सीरीज और उसके साथ में 3 डिजिट सीरीज। अब ये 3 डिजिट सीरीज भी हो सकता है, लेटर सीरीज भी हो सकता है और उसके साथ में अल्फाबेटिकल सीरीज भी हो सकता है। किसी भी तरीके से आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ सकते हैं, 5 क्वेश्चन, आपको रिस्पॉन्ड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस किया हुआ इस टॉपिक का। मिक्स क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पास में, वो डेटा कैसे उठाते हो, 3 डिजिट वाला कैसे यूज करते हो, 3 लेटर वाला कैसे यूज करते हो, तो इसकी प्रैक्टिस इनफ करके जाना। इजी टू स्कोर टॉपिक है ना, इजी टू स्कोर टॉपिक है, कभी गड़बड़ भी नहीं होती इसमें। अब बच गए 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग इस शिफ्ट में है, यहां नजर नहीं आता, यहां फिर से नजर आ गया और यहां पे भी नजर नहीं आता। ये कोडिंग बेस्ड है, मतलब सिंपल कोडिंग है यहाँ पे। तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी आपका ऑल्टरनेट पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन अगर आप देखोगे तो ब्लड रिलेशन देखो यहाँ पे नहीं है, यहां नजर आ रहा है, यहां अगेन नहीं है और यहां पे अगेन आपका नहीं है। लेकिन एक चीज आपने नोट की क्या, जब भी आपका ब्लड रिलेशन आता है ना तो वहां पे डायरेक्शन नहीं आता। यहां पे आपका ब्लड रिलेशन आया, डायरेक्शन नहीं है, यहां पे आपका डायरेक्शन आया, ब्लड रिलेशन नहीं है। तो दोनों में से ना एक ऑल्टरनेट चलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, दोनों भी आ सकते हैं। गॉट इट। लेकिन सवाल बहुत मुश्किल नहीं होते, छोटे छोटे डायग्राम्स बनते हैं, डायरेक्शन बेस में भी छोटे छोटे फैमिली ट्री बनते हैं, मैक्सिमम 7-8 मेंबर का फैमिली ट्री बनवाया जाता है बस, इससे ज्यादा का बनवाया नहीं जाता एग्जामिनेशन में। तो यह है आपका कंप्लीट रीजनिंग का एनालिसिस। आपने देख लिया होगा कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। इस साल लगभग सेम पेपर आपको मिलेगा, 99.99% चांसेस है कि यही सेम टू सेम आपको इस बार भी देखने को मिलने वाला है। एग्जामिनेशन में 20 मिनट का चैलेंज है बस, कि आप कितना जल्दी बना सकते हो, प्री के पेपर में कितना जल्दी आप बना सकते हो, कितना जल्दी डिलीवर कर सकते हो, बस उसी का गेम है पूरा का पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं है वहां पे। तो पजल का पैटर्न समझ लिया, लेवल समझ लिया, टाइप समझ लिया, मिसलेनियस का आपने पूरा का पूरा पैटर्न समझ लिया, टाइप समझ लिया, लेवल समझ लिया। अब मेरे ख्याल से रीजनिंग में आपको प्लान करने में आसानी होगी थोड़ी सी, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप सारी की सारी चीजें आप प्लान कर सकते हो आपके रीजनिंग सेक्शन को लेकर के। सो गॉट इट। सो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा सेशन को। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिस टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री क्विजेस भी स्टार्ट हो रही है एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए। तो उस क्विजेस को एक्सेस करने के लिए प्लस बहुत सारे प्रैक्टिस पीडीएफ्स में ऑलरेडी वहां पे दे चुका हूं, सारे की सारी प्रैक्टिस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए
आपको आना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और सारी की सारी चीज़ों को एक्सेस कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इस साल 2024 एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए मैंने ये पूरा का पूरा बैच जो है फ्री रखा है, जीरो कॉस्टिंग पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। बाकी क्लासेस को एक बार चेक कीजिएगा, डेली दोपहर को 3 बजे वन लाइनर्स वाला क्लास हमारा होता है, उस क्लास को मिस नहीं करना है, रेगुलरली उस क्लास को करना है। एंड जो आपके मेंस की क्लासेस हैं वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट कंप्लीट बना हुआ है, प्री की क्लासेस का प्लेलिस्ट कंप्लीट बना हुआ है, वो भी आप कंप्लीटली वहाँ पे चेक कर सकते हो। इंग्लिश वाला सेक्शन आपको कितना जल्दी चाहिए मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आप सभी की कमेंट्स के हिसाब से फिर मैं इंग्लिश वाला सेक्शन आपको दूंगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग कब आना चाहिए वो उस टाइम पे मैं आपको अपने आप दे दूंगा। क्वांट सेक्शन कंप्लीट मैं बता चुका हूं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो उसको कंप्लीटली देख लीजिएगा। और इससे पहले वाला जो सेशन था वो एक्चुअली में क्वांट वाला ही था, तो क्वांट का एनालिसिस भी कर लीजिए और रेडी आ जाइए एग्जामिनेशन के लिए, हर एक तरीके से रेडी हो जाइए। इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को समझ लिया ना एक बार आपने, तो स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है ना, उसका निचोड़ होना चाहिए आपके हाथों में। सो दैट इज इट फॉर टुडे, नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड बाय।